गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामलाल अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। गरीबी ऐसी कि घर में कई बार 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। बरसों से रामलाल मजदूरी करके किसी तरह गुजारा कर रहा था, लेकिन अब उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा था। कई बार उसे दिन भर मजदूरी ढूंढनी पड़ती, पर काम नहीं मिलता और भूखे पेट घर लौटना पड़ता। बच्चे अक्सर माँ से पूछते, अम्मा आज खाने में क्या है? सीता उनका मासूम चेहरा देखकर आंसू रोक लेती और किसी तरह कुछ बना देती। एक दिन रामलाल थका हारा घर लौटा। सीता ने सोचा कि आज कुछ अलग बनाया जाए। उसने घर में बची थोड़ी सी दाल, प्याज और मसाले से बड़ी मेहनत से खाना तैयार किया। जब सबने मिलकर खाना खाया तो बच्चों की आंखें चमक उठी। वाह अम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। रामलाल भी चुपचाप खाना खाते खाते बोला, सीता, तुम्हारे हाथ का खाना तो सचमुच अद्भुत है। अगर लोग चख लें तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सीता के मन में बात बैठ गई। अगले दिन उसने रामलाल से कहा, सुनो, क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा खोल लें? तुम्हारी मेहनत और मेरे हाथ का स्वाद मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। रामलाल ने ठंडी सांस भरी। सीता, ये सब कहना आसान है, पर ढाबा खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले हैं। सीता ने हिम्मत नहीं हारी। वह अलमारी से अपनी शादी के गहने निकाल लाई। इन्हें गिरवी रख देते हैं, शायद थोड़े पैसे मिल जाए। रामलाल सन्न रह गया। नहीं सीता, ये तुम्हारे गहने हैं, इन्हें बेचकर ढाबा खोलना ठीक नहीं। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, गहनों का क्या करूंगी जब बच्चे भूखे सोएंगे? अगर ये गहने हमारी किस्मत बदल सकते हैं तो इन्हें संभाल कर रखने से क्या फायदा? हमें एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। पत्नी की बातें सुनकर रामलाल का मन पिघल गया। आखिरकार उसने गहने गिरवी रखकर थोड़े पैसे जुटाए और गांव की चौपाल के पास एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। ढाबे का नाम रखा अन्नपूर्णा भोजनालय। रामलाल और सीता ने तय किया कि वे खाना बहुत कम दामों पर देंगे ताकि हर गरीब आदमी भी भरपेट खा सके। सीता दिन भर चूल्हे पर खटती और रामलाल ग्राहकों को परोसता। पहले ही दिन गांव के कुछ लोग वहां आए। उन्होंने जब सीता के हाथ का खाना खाया तो दंग रह गए। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट और सस्ता खाना कहीं और नहीं मिलता। धीरे धीरे रामलाल के ढाबे की चर्चा पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैल गई। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। ढाबे पर रोज भीड़ लगने लगी। रामलाल और सीता के चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान लौट आई। बच्चे भी अब भूखे पेट नहीं सोते थे। उनके चेहरे की चमक देखकर रामलाल को लगता कि उसने सही कदम उठाया है। कुछ ही महीनों में ढाबा इतना चल पड़ा कि रामलाल अपने परिवार की जरूरतें आसानी से पूरी करने लगा। गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। रामलाल ने रात को ढाबा बंद करते समय सीता का हाथ पकड़कर कहा, सीता, ये सब तुम्हारी हिम्मत और समझदारी से हुआ है। अगर तुम उस दिन गहने न देती तो शायद हम आज भी तंगी में जी रहे होते। सीता मुस्कुराई और बोली, ये तो हमारी मेहनत और भगवान की कृपा है। असली गहना तो हमारा परिवार है जो अब खुश और सुरक्षित है। रामलाल के दिल में अपनी पत्नी के लिए सम्मान और प्यार और भी गहरा हो गया। गरीब आदमी का छोटा सा ढाबा अब धीरे धीरे पूरे गांव और आसपास के इलाकों में मशहूर होने लगा था। उसके ढाबे पर सुबह से रात तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। लोग कहते, अरे भाई, वो ढाबा तो दिल का खाना खिलाता है। पैसा चाहे थोड़ा दो या ज्यादा, स्वाद हमेशा बेहतरीन होता है। लोगों की तारीफ सुनकर उसका परिवार गर्व से भर जाता। उसकी पत्नी रोज भगवान को धन्यवाद देती कि उनका छोटा सा सपना अब हकीकत बन रहा है। बच्चे भी ढाबे में मदद करते और पूरे परिवार का जीवन खुशियों से भरता जा रहा था। लेकिन खुशियों का ये उजाला सबको रास नहीं आ रहा था। उसी ढाबे के बगल में वर्षों से चल रहा एक और ढाबा था जिसका मालिक था श्यामलाल। उसका ढाबा पहले गांव का एकमात्र विकल्प था, इसीलिए लोग मजबूरी में वहीं खाते थे। न खाना उतना स्वादिष्ट होता, न दाम वाजिब। लेकिन अब हालात बदल गए थे। श्यामलाल का ढाबा सूना पड़ने लगा। पहले जहां रोज दर्जनों ग्राहक आते थे, अब मुश्किल से गिने चुने लोग आते। वो गुस्से से बड़बड़ाता, ये गरीब आदमी कहाँ से आ गया? 2 पैसों में खाना बेचकर मेरे धंधे पर ताला लगाने चला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा घर कैसे चलेगा? धीरे धीरे उसकी जलन झर में बदलने लगी।
ईर्ष्या की आग उसे चैन से सोने नहीं देती। एक दिन उसने अपने ढाबे में काम करने वाले लड़के को बुलाया जिसका नाम था रघु। श्यामलाल ने फुसफुसाते हुए कहा, सुन रघु, अगर तुझे थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए तो मेरे कहे मुताबिक काम करना होगा। रघु ने हैरानी से पूछा, क्या करना होगा मालिक? श्यामलाल की आंखों में चालाकी चमक उठी। उसने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें काला सा तरल जहर था। ये ले, और कल जब वो रामलाल खाना बना रहा हो तब चुपके से उसमें ये जहर मिला देना। उसके खाने से लोग बीमार पड़ेंगे और फिर कोई उसके ढाबे की तरफ देखेगा भी नहीं। तब लोग मजबूरी में मेरे ढाबे पर आएंगे, समझे? रघु ये सुनकर सन्न रह गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने डरते हुए कहा, लेकिन मालिक, अगर किसी की जान चली गई तो? अरे बेवकूफ, इतना जहर नहीं डालना कि कोई मरे, बस इतना कि लोग बीमार पड़ जाएं। तभी तो लोग समझेंगे कि उसका खाना खराब है। और सुन, अगर तेरा काम सही रहा तो इनाम भी अच्छा मिलेगा। पैसों के लालच में रघु ने अनमने मन से सिर हिला दिया। अगले दिन शाम को जब रामलाल खाना बना रहा था, रघु चुपके से उसके ढाबे की तरफ गया। हाथ में वही शीशी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि रामलाल एक भूखे आदमी को बुलाकर उसे खाना परोस रहा था। आदमी फटे पुराने कपड़ों में था, पेट अंदर ढसा हुआ, चेहरे पर भूख की लकीरें साफ दिख रही थीं। जितना मन करे उतना खा लो भाई, भूखे पेट कोई सोता है क्या? पैसा नहीं है तो क्या हुआ, खाना यहाँ सबके लिए है। वह आदमी टेबल पर बैठ गया और बड़े चाव से खाना खाने लगे। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसे किसी ने जीवन दान दे दिया हो। ये दृश्य देखकर रघु का दिल कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने आप से कहा, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ? ये आदमी तो भूखों को मुफ्त में खाना खिला रहा है और मैं इसके खाने में जहर मिलाऊं? नहीं, ये बहुत बड़ा पाप होगा। वो जहर की शीशी हाथ में दबाकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास बैठे कुछ लोग चौकन्ने हो गए। अरे रघु, तू रो क्यों रहा है? रघु ने पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन आंसुओं के सैलाब ने उसकी सारी हिम्मत तोड़ दी। उसने वहीं सबके सामने सारी बात उगल दी। मुझे माफ कर दो मालिक, श्यामलाल ने मुझे पैसे का लालच देकर इस खाने में जहर मिलाने भेजा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। ये आदमी बहुत नेक है, मैं पाप का बोझ नहीं उठा सकता। लोग ये सुनकर गुस्से से भर गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और श्यामलाल के ढाबे पर धावा बोल दिया। शर्म नहीं आती तुझे? एक नेक आदमी की मेहनत को बर्बाद करने के लिए इतना नीच काम सोचा तूने? श्यामलाल घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। गांव वालों ने तय किया कि अब कोई भी उसके ढाबे पर पैर नहीं रखेगा। रातों रात श्यामलाल का ढाबा सुनसान हो गया। वहीं गरीब ढाबे वाले के पास और भी ज्यादा लोग आने लगे, क्योंकि अब सभी को पता चल गया था कि असली सच्चाई और ईमानदारी उसी के पास है। लेकिन दूसरी तरफ श्यामलाल भीतर ही भीतर टूट चुका था। उसकी चालाकी नाकाम हो गई थी और अब पूरा गांव उसे तिरस्कार की नजर से देख रहा था। श्यामलाल का ढाबा अब सुनसान पड़ा रहता था। कभी जहां चहल पहल हुआ करती थी, आज वहां मक्खियां भिन भिना रही थीं। गांव के लोग अब उसके ढाबे का नाम तक नहीं लेना चाहते थे। सबको उसकी करतूत पता चल चुकी थी, कैसे उसने लालच और ईर्ष्या के चलते गरीब रामलाल के ढाबे में जहर मिलवाने की साजिश रची थी। रामदयाल का ढाबा दूसरी ओर रोज पहले से ज्यादा चमक रहा था। लोग न सिर्फ उसका खाना खाते बल्कि उसकी तारीफ भी करते। बच्चे, बूढ़े, औरतें, हर किसी के चेहरे पर संतोष और खुशी होती। ये सब देखकर श्यामलाल का मन और भी टूटने लगा। रात को अकेले बैठकर वह सोचता, मैंने क्या कर दिया? एक नेक इंसान को नुकसान पहुंचाने चला था और खुद ही सब खो बैठा। धीरे धीरे श्यामलाल पछतावे से भरने लगा। एक दिन उसने निश्चय किया कि अब ये सब और नहीं चलेगा। उसने अपना ढाबा बंद कर दिया और गांव छोड़ने की तैयारी करने लगा। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, वह रामलाल से माफी मांगकर कहीं दूर जाकर नया जीवन शुरू करने का सोचता है। अगली सुबह श्यामलाल रामलाल के ढाबे पर पहुंचा। वहां बड़ी भीड़ जमा थी। सब लोग खाना खा रहे थे और बच्चे हंसते खेलते नजर आ रहे थे।
श्यामलाल ने कांपते हाथों से रामलाल के पास जाकर कहा, रामलाल भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं ईर्ष्या में अंधा हो गया था। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं अब गांव छोड़कर जाना चाहता हूँ। बस तुमसे माफी मांगकर जाना था। रामलाल ने उसकी आंखों में झांका। वहां असली पछतावा दिख रहा था। श्यामलाल भाई, गांव छोड़ने की क्या जरूरत है? गलती इंसान से ही होती है। अगर दिल से पछतावा है तो इंसान बदल सकता है। भागने से नहीं, सुधारने से जीवन अच्छा बनता है। लेकिन मेरे पास अब न ढाबा बचा है न ग्राहक। मैं क्या करूंगा? भाई, ये गांव छोटा है लेकिन लोगों के पेट बड़े हैं। इतने लोगों को खिलाने के लिए मैं अकेला कैसे काफी हो सकता हूँ? तुम मेरा साथ दो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खाना कैसे स्वाद और प्यार से बनाया जाता है। और जो चीजें तुम मुझसे बेहतर जानते हो वो तुम मुझे सिखा देना। हम दोनों मिलकर ढाबे चलाएंगे। तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे माफ कर दोगे। गांव वालों का पेट भरने से बड़ा कोई काम नहीं। चलो, आज से हम साथी हैं। फिर दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। रामलाल ने श्यामलाल को सिखाया मसालों को कैसे तला जाए, सब्जी में कितना नमक डाला जाए और सबसे जरूरी, खाना बनाते समय उसमें प्यार और सेवा का भाव कैसे डाला जाए। श्यामलाल ने भी अपने अनुभव से रामलाल को कुछ नई चीजें सिखाई, जैसे रोटियों को अलग अलग तरीकों से सेंकना, कुछ मिठाइयाँ बनाना और ग्राहकों को जल्दी सेवा देना। कुछ ही दिनों में दोनों ढाबे फिर से गांव के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए। अब दोनों के ढाबे पर भीड़ लगी रहती। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उनमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि आपसी भाईचारा था। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे मानकर सुधार लेना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। नेकी और मिलजुल कर रहने से इंसान हमेशा जीतता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और